दोस्तों, एक व्यक्ति अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ महाशिवरात्रि का मेला देखने के लिए मंदिर की ओर पहुंचता है। लेकिन वहां पर उन दोनों पति-पत्नी के बीच कुछ विवाद हो जाता है, जिसके वजह से वो पति अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है और यह थप्पड़ उसके लिए इतना बड़ा बवाल रखता है, जो सभी की रूह कँपा देने वाली थी। दरअसल वो एक थप्पड़ जब अपनी पत्नी को मारता है, इसके बदले उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। दरअसल जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, तभी उसके पास में खड़े उसका प्रेमी सब कुछ देख रहा होता है और इसी वजह से उसका प्रेमी उसके घर पर पहुँचता है और उसके घर पर पहुँचने के बाद उस महिला की आँखों के सामने उसके पति की गला रेत कर हत्या कर देता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद उसकी पत्नी, जो कि इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, इसके बदले वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ वो वहाँ से अपने मायके फरार होकर चली जाती है। और जब इस मामले का खुलासा होता है, तो हर कोई हैरान था। हर कोई सोचने को मजबूर था कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति की कैसे हत्या करवा दी और इसके पीछे की असली मकसद क्या है? जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत लंभौ एक थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदनपुर पनियर सराइया एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम अमित सिंह होता है और उसकी शादी 13 साल पहले शिल्पी सिंह के साथ होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मैरिज शादी करते हैं और दोनों व्यक्ति के बीच लगभग 13 साल का वक्त बीत जाता है और दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समय व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ उनके 3 बच्चे भी होते हैं। और जो अमित सिंह था, वो मुंबई में रहकर ट्रक चलाने का काम करता था और लगभग 6 महीना पहले ही वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर मुंबई में आकर रहने लगता है और साथ में उसका एक छोटा भाई होता है, वो भी रहता है और उसकी एक माँ भी रहती है। यानी कि पूरा परिवार मुंबई में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था और उसका पति जो अमित सिंह था, वो अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठा रखा था। लेकिन आगे जो होने वाला था, उसके बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर रखा था। दरअसल जब अमित सिंह मुंबई में रहकर ट्रक चला रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जिस व्यक्ति का नाम दीपक कुमार होता है और वो भी उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था और इसी वजह से उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जो कि अमित सिंह और दीपक सिंह के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दीपक अमित के घर पर अक्सर आया जाया करता था और इसी दौरान जो दीपक था, उसकी नज़दीकियाँ उसकी अमित सिंह की पत्नी शिल्पी सिंह के साथ बढ़ जाती है और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मामले की जानकारी उसके पति अमित सिंह को हो जाती है और इस बात को लेकर उन दोनों पति-पत्नी और उसके दोस्त दीपक के साथ भी होती है। लेकिन घर के परिवार वालों किसी तरीके से उन दोनों को समझा-बुझा कर दीपक से रिश्ते-नाते तोड़ लेते हैं और वहाँ से जो अमित सिंह था, वो अपनी पत्नी शिल्पी सिंह और बाकी के 3 बच्चों के साथ अपने पूरे परिवार को वापस उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अपने गाँव भेज देता है और यहाँ पर पति जो था मुंबई में रहकर फिर से अपना ट्रक चलाने का काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी और बच्चों को घर भेजता है, कुछ ही समय के बाद जो उसका दोस्त था दीपक, जो ट्रक चलाने का काम करता था, वो भी मुंबई में अपना जॉब छोड़कर वापस उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में आकर रहने लगता है और वहाँ पर
जो है बीच-बीच में अक्सर वो अपनी प्रेमिका शिल्पी से मिलने के लिए आता रहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था। लेकिन इस बारे में उसके पति को कुछ भी जानकारी नहीं होता है। लेकिन यह मामला तब सामने आता है जब उसका पति अमित सिंह जो है महाशिवरात्रि की छुट्टी पर वो अपने घर वापस आता है और एक दिन अपने पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ वो महाशिवरात्रि का मेला देखने के लिए जनावड़ी धाम पहुँचता है, जो उसके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है और साथ में वो अपनी साली आरती कुमारी को भी लेकर जाता है और पूरा परिवार वहाँ पर महाशिवरात्रि में पूरे मेले में घूमते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और पूरे एन्जॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो पत्नी शिल्पी सिंह थी, उसका पति के साथ कुछ विवाद हो जाता है। लेकिन वो जो महिला थी, वो अपने प्रेमी दीपक को भी उस मेले में देखती है। लेकिन जब वो अमित सिंह अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की ओर देखते हैं, तब वो सब कुछ तुरंत ही समझ जाता है और इसी बातों को लेकर उन पति-पत्नी के बीच लड़ाई होने लगती है और इसी वजह से जो उसका पति अमित सिंह था, वो गुस्से में अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है और यही वो थप्पड़ था जिसकी वजह से उसे अपनी जान गँवानी पड़ गई। दरअसल जब वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, तो पास में खड़ा उसका प्रेमी दीपक सब कुछ देख रहा होता है, जो उसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी आँखों के सामने उसकी प्रेमिका पर उसका पति हाथ उठा रहा था। इसीलिए वो सभी लोग जब मेला घूमकर शाम को वापस अपने-अपने घर लौट कर आते हैं, तब उसकी अमित सिंह की जो शाली आरती कुमारी थी, वो वापस अपने घर चली जाती है और यहाँ पर अमित सिंह और अपनी पत्नी शिल्पी सिंह और बाकी 3 बच्चों के साथ रात में खाना-पीना खाकर अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह का वक़्त होता है, सुबह का 5 बज रहा होता है, तभी दीपक जो था, वो उस महिला शिल्पी सिंह के घर पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद बिना कुछ सोचे-समझे ही उसका पति जिस कमरे में सो रहा होता है, उसी कमरे में जाता है और उसके पति की गला काट कर हत्या कर देता है और वो वहाँ से तुरंत ही फरार हो जाता है और इस मामले में उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो डर जाती है, घबरा जाती है और इसी वजह से वो अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से तुरंत ही अपने मायके के लिए लौट जाती है और वो अपने मायके में आकर रहने लगती है और अपनी बहन आरती कुमारी को यह सब कुछ घटना के बारे में बताती है। बताती है कि उसका प्रेमी दीपक अचानक से सुबह 5 बजे के आस-पास घर पर आया और उसके आँखों के सामने उसके पति की गला रेत कर हत्या कर दिया। इससे पहले कि वो महिला कुछ भी समझ पाती। और तुरंत ही वो महिला इतनी घबरा जाती है कि अपने 3 बच्चों के साथ वो मायके में चली आती है। जब यह बात उसकी बहन आरती को पता चलती है, तो वो दंग रह जाती है और वो बिना कुछ देरी किए हुए ही वो अपनी बहन से कहती है कि इस मामले में तुम अपने देवर से बातचीत करो, जो कि मुंबई में रहकर काम कर रहा था। जब वो यह सारा मामला के बारे में अपने देवर को बताती है, तब उसका देवर तुरंत ही अपने गाँव के कुछ लोगों को फ़ोन करते हैं और जब गाँव वाले उसके घर पर पहुँचते हैं, तो उसके कमरे में के अंदर जो लाश पड़ी थी, जो खून से सना हुआ था, उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है और वहाँ के अगल-बगल के लोग तुरंत ही इस घटना की जानकारी सुल्तानपुर पुलिस को देते हैं और वहाँ की जो पुलिस होती है, वो तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जब अंदर की हालत देखते हैं, तो उन्हें देखकर वो दंग रह जाते हैं। उसके गले पर चाकू से काटने के यानी रेतने का निशान होता है और अगल-बगल में बहुत सारा खून बिखरा पड़ा हुआ होता है। आखिरकार पुलिस उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस मामले की छानबीन करने के दौरान वो पुलिस वाले तुरंत ही उस महिला शिल्पी सिंह के मायके में छापेमारी करती है और वहाँ से उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस मामले में जो आरोपी उसका प्रेमी दीपक था, पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है और वो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि एक दोस्त जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी दोस्त की पत्नी से अफ़ेयर कर एक दोस्त की जान ले ली और एक पत्नी के आँखों के सामने उसके पति की उसकी प्रेमी ने जान ले ली और वो महिला
बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वहाँ से फरार हो गई, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली यह घटना थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।